अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर आला के हाथों गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह। आलमी सरमायाकारी के लिए हैदराबाद मौजू मकाम। 7,000 अफराद को रोजगार। तेलंगाना की मफादात की खातिर सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बंकाचरला प्रोजेक्ट को रोकने मरकज से नुमाइंदगी। वजीर आला का खिताब। बनलागोड़ा में डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा। 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और गैर कानूनी तौर पर ड्रग्स मुंतकिल करने वाली 8 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 6,50,000 रुपए मालियती ड्रग्स जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गूगल के गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का हाईटेक सिटी में इफ्तिताह अंजाम दिया। ये गूगल का सारी दुनिया में 4था सेंटर होगा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने राइजिंग तेलंगाना के तहत हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद साइबर सिक्योरिटी का एक मरकज़ बन गया है। फ़न्नी महारत, स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोज़गार के वसीतर मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। गूगल की फ़िलॉसफ़ी के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। आलमी कंपनियां महफूज सरमायाकारी की खोज में हैं। तेलंगाना उनके लिए एक मौजू मुकाम है। उन्होंने कहा कि 2035 तक रियासत की मईशत को 1 खरब अमेरिकी डॉलर्स बनाने सरगर्मी से जद्दोजहद की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 1 करोड़ खवातीन को लखपति बनाया जा रहा है। इस ग्रुप के लिए गूगल ऑफिस के बाजू 2.5 एकड़ आराजी दी गई है। उन्होंने कहा कि 2007 में हैदराबाद में गूगल का पहला दफ्तर खोला गया था। तकरीबन 7,000 मुलाजमीन यहाँ काम कर रहे हैं। नौजवानों में फनी महारत को फरोग देने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई। हर साल रियासत में 1,10,000 इंजीनियरिंग के तलबा कामयाब हो रहे हैं। सनतकार आनंद महिंद्रा की क़यादत में स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई। हुकूमत तमाम को सेहत की सहूलतों को पहुंचाने खानगी इश्तराक हासिल कर रही है। उन्होंने गूगल को इस नए सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। And safety solutions. This will focus on skill development, create employment and increase security capabilities of India. I love your company's philosophy. Do no evil. Like Google, my government believes do only good. Even if benefits are slow, we must focus on long term. I'm sure if global companies search for best investment place, answer will be Telangana. The first link will be Hyderabad. We call this Telangana Rising. We want to grow Telangana into $1 trillion economy by 2035, $3 trillion economy by 2047. Our freedom, we are going to enjoy 100th year in 2047. That time, Telangana is going to reach $3 trillion economy. गोदावरी नदी पर आंध्रा हुकूमत की तामीर किए जाने वाले बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर वजीर आबपा श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कुल जमाती अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर आबपा श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने पावर पॉइंट पेश किया। इस इजलास में वजीर आला को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इस इजलास में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, बीजेपी से DK अरुणा रघुनंद, BRS पार्टी से रुकने पार्लियामेंट रविचंद्र, मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तामीर को रोकने के लिए किए गए इक़दामात के बारे में तफ़सीलात पेश की। इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों के नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर एक का नज़रिया तेलंगाना का मफाद होना चाहिए। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान BRS के रुकने पार्लियामेंट ने इजलास से वॉकआउट का ऐलान किया। बाद में वज़ीर आला ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि हम सबको मिलकर एक तरीक़ेकार के साथ काम करें और बंकाचर्ला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इस सिलसिले में करारदाद भी मंजूर करें ताकि इसे मरकज़ को रवाना कर सकें। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में मरकज़ी वज़रा गैर हाजिर हैं। दिल्ली में उनसे मुलाकात के दौरान इस सिलसिले में बात की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी नदी और कृष्णा तास तामीर और ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट की तफसीलात पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करें और बंकाचर्ला से मुताल्लिक़ होने वाले इजलास की एक जामे रिपोर्ट भी तैयार करें ताकि मरकज़ से नुमाइंदगी के वक्त आसानी हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ब्रह्मोस एरोस्पेस की नुमाइंदा वफ्द ने कैसगाली मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर IT D सिदर बाबू भी शरीक थे। वज़ीर आला ने ब्रह्मोस एरोस्पेस से ख्वाहिश की कि वह हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को तौसी दें। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु दिफाई का कॉरिडोर के क़याम के लिए मौजू मकामात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद में पहले ही दिफाई शोबे से वाबस्ता कई इदारे काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सरमायाकारी के लिए एक साजगार मुकाम है। उन्होंने तजवीज़ दी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी तोसी के लिए तेलंगाना ख़ास तौर पर हैदराबाद को मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की वफ्द ने इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉक्टर जय तीरथ आर जोशी, ब्रह्मोस हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरमपुरी, RDL के डायरेक्टर JA श्रीनिवास मूर्ति और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि वज़ीर आला पर छोटी बात के लिए रकम नहीं का राग अलाप रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देही इलाकों में कांग्रेस का इमेज मुकम्मल तबाह हो गया है।
अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए हुकूमत हरबे इस्तेमाल कर रही है। डी अरविंद ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी को 4 बार फोन किया और 4 बार मकतूब लिखा है। उत्तम कुमार रेड्डी निस्फ बीआरएस के हैं और निस्फ कांग्रेस के हैं। वेंकटचर्ला प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश हुकूमत चंद इलाकों को पानी सरबराह करके देख रही है। मजालिस मुकामी इंतखाबात होने वाले हैं। केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना जज्बे के लिए इजलास तलब किया गया है। 2018 में केसीआर की हिदायत पर उत्तम कुमार रेड्डी ने टिकट दिया था। वेंकटचर्ला प्रोजेक्ट पर तेलंगाना की तरफ से किसी किस्म का वास्ता नहीं है। कुल जमाती पार्लिमानी अरकान का इजलास सिर्फ सियासत के लिए तलब किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तकसीम बिल कानून के मुताबिक तेलंगाना को गोदावरी का पानी मिलना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेंकटचर्ला प्रोजेक्ट पर जनवरी 2025 को वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मकतूब लिखा था। 3 जून को वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर जल शक्ति को प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आगाह किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट हैं, वेंकटचर्ला पर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। गोदावरी नदी पर वेंकटचर्ला पर आंध्रा हुकूमत प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने शूर बेदारी के लिए आज इजलास तलब किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को किसी किस्म के नुकसान पहुंचाए बगैर गोदावरी नदी के पानी के तहफ्फुज के लिए किशन रेड्डी इक़दाम करें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में पुलिस स्टेशन मामलेदारी का अड्डा बन चुके हैं। सिलसिला दौरे पर उन्होंने अवाम के साथ हो रही नाइंसाफियों और पुलिस जुल्म के मुतासरीन के साथ मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल मामलात में मुदाखलत करके पुलिस जुल्म ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन की जानिब से आराजी पर कब्जा करना, पुलिस के जरिए झूठे मुकदमात लगाकर बीआरएस कायदीन और उनके अफराद खानदान को हिरासा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीआरएस लीडर कंटैया नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली। केटीआर ने कहा कि कंटैया के साथ पूरी पार्टी इस मामले में आला ओहदेदारों से बात करेगी। बीआरएस पार्टी के लीडर आर प्रवीण कुमार ने कहा कि डिक्लेरेशन के नाम पर तमाम तबकात को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जियो 49 जारी करके आदिवासियों गिरिजनों को धोखा दिया गया है। इस जियो से गिरिजन ज़राअत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिजन और आदिवासी के हुकूक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर आदिवासियों और गिरिजनों की झोंपड़ियों को खाली करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि SC/ST सब प्लान के बजट में जो रकम मख्तस की गई थी, इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत ने जियो जारी किया है, इसको मनसूख करें। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के याकूतपुरा के मदीना कॉलोनी का कमिश्नर बलदिया RV कर्नन, जोनल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और बल्दिया की दीगर आला ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस इलाके के घरों में पानी दाखिल होने की वजह से मसाइल का जायजा लिया गया। हालिया बारिश के दौरान इस इलाके के मकानात में पानी दाखिल हो गया था। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने लंदन ब्रिज, बनलागुड़ा फलकनुमा नाले का जिक्र किया, जिसकी खातिरख्वाह ऊंचाई न होने की वजह से नाले का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। इस तरह के मसाइल की यकसुई के लिए दरकार इक़दामात किए जाएं। कमिश्नर बलदिया ने तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रोनुमा न हों, इसलिए काम शुरू किए जाएंगे। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम को मुमकिना सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। मदीना नगर इलाके के मसाइल की आजिलाना यकसुई की जा रही है। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर आज सुबह याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रिन बाज़ार डिवीज़न जो मदीना नगर में 4 दिन पहले कट्टा टूटने से जो पानी आया था, उसके इंस्पेक्शन के लिए हम GHMC कमिश्नर को ख़ास लेकर आए हैं। उनके साथ में तमाम जोनल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और तमाम GHMC के महकमे के लोग थे। हम ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को पूरा डिटेल बताए हैं कि किस लिए ये पानी आया था। कमिश्नर साहब ने तफसीली रोशनी डाली। उसके बाजू में लंदन ब्रिज है, जो ये भी नाला निकल के फलकनुमा से बनलागुड़े से आता है, वो नाले को भी
रेस करना। यहाँ पे भी अगर बरसात ज़्यादा हुई तो ओवरफ्लो होता है, जिसके लिए आज तफसीली दौरा करते हुए GHMC कमिश्नर और उनका पूरा महकमा ने दौरा किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वैसा टेक्निकली जो चीज़ बेहतर हो सकती उसको काम कराने के लिए उन्होंने हमको तयख़ुन दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर ये काम आगे प्रोसीड किया जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के में किए जाने वाले तरक्याती कामों का मुआयना किया, जो 82 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा कामों में मिस्रीगंज में सीसी रोड के काम किए जा रहे हैं, जिसमें 70% काम मुकम्मल हो गए हैं। इसके अलावा अलीनगर के अलावा दूसरे इलाके जात में बॉक्स ड्रेन, VDCC रोड के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिनजुमला 23 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को मंजूर कराया गया है। इस मौके पर रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा, साबिक कॉरपोरेटर वहीद के अलावा बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदार और मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने अलावा सरतोक और आशुरकार नाल साहब का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनानी हॉल के कामों का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि अलावा सरतोक में कमान के काम भी पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा दीगर काम भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर अरकान बलदिया सुहेल महमूद कादरी, अलमदार वाला जाही और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिस की इब्तदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे बरखी के डायरेक्टर, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स नंद कुमार और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 3311 kV का सब स्टेशन मंजूर किया गया है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही तेलंगाना भर में ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने इंस्पेक्शन स्कूल बस मुहिम का आगाज कर दिया है। ट्रांसपोर्ट हुक्काम तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में स्कूल बसों के दस्तावेजात और सेफ्टी इक़दामात की जांच कर रहे हैं। जिले पेदापल्ली के गोदावरी खन्नी में महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने खानगी तालीमी इदारों की जानिब से चलाई जाने वाली स्कूल बसों का तफसीली मुआयना किया। बसों के दस्तावेजात, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ड्राइवरों की सेहत से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स का भी जायजा लिया गया। जिले मेदक के तोपरान में भी मुआयना किया गया, जहां 8 स्कूल बसें इजाजतनामों के बगैर चलाई जा रही थीं। हुक्काम ने इन तमाम बसों को जब्त कर लिया है। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र का कहना था कि तेलंगाना में साइबर क्राइम्स में कमी आई है। डीजीपी ने विकाराबाद में सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। उनका कहना था कि रियासत में गांजे की कोई पैदावार नहीं है, बल्कि इसे दूसरी रियासतों से सप्लाई करते हुए दरामद किया जा रहा है। डीजीपी का कहना था कि गांजा और जाली बीज की सप्लाई समेत सड़क हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि साइबर क्राइम्स के तहत अब तक 100 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है और मुतासरीन को रकम फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि विकाराबाद के रिजॉर्ट्स पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन पुलिस फोर्स को अवामी एतमाद की बरकरारी के लिए मजीद मेहनत से काम करना है। मल्लेपल्ली में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मस्जिद इब्राहिम की आराजी के जायजे के लिए पुलिस अहलकारों के साथ हुक्काम ने दौरा किया। बताया जाता है कि एडवोकेट की जानिब से मस्जिद की आराजी पर मिल्कियत का दावा किया गया था, जिसके बाद हुक्काम 4 शुमे की दोपहर आराजी के दौरे पर पहुंचे। खबर मिलते ही भारी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए और उन्होंने मस्जिद की आराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन भी मजलिसी कारकुनान के साथ पहुंच गए। उन्होंने बताया कि एडवोकेट की जानिब से मस्जिद की आराजी से मुतालिक अदालत को गुमराह किया गया है। इस मौके पर माजिद हुसैन ने अपना एहतजाज दर्ज कराया और मस्जिद में नमाज भी अदा की।
उन्होंने मस्जिद के मुतल्लिका दस्तावेजात जमा करवा कर अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इलाके में हल्की कशीदगी देखी गई, जिसके बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज नामपल्ली हल्के में जो नौजवानों ने और बुजुर्गों ने जो इत्तेहाद का नमूना यहाँ पे पेश किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आफत हम पे आई थी मस्जिद को कब्जा करने की और इस ग्राउंड को कब्जा करने के लिए, पूरी तौर पे आज के लिए टल गई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कोई आफत इंशाअल्लाह हम नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है, अल्लाह के करम से जो बेलीफ आए थे कोर्ट के, उनको हमने यहाँ का TSLR रिकॉर्ड दे दिया है और यहाँ का जो पूरा 1960 का जो लेआउट है वो देते हुए हमने ये कहा है कि ये पूरी तौर पे गवर्नमेंट लैंड है, ये कोई दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को ना पार्टी बनाया गया था, ना मस्जिद के जिम्मेदारों को पार्टी बनाया गया था। ये कल्यूडेड सूट था जिसमें कोर्ट को मिसगाइड करते हुए बेलीफ को लेके पोजीशन लेने की कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की खास निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के तमाम जिम्मेदारान कल शाम से 8 बजे से लेकर अब तक यहीं पर डटे रहे। सदर मजलिस ने जो हम सबको ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो, जब तक ये मसला हल ना हो यहाँ से हिलना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी पुलिस महकमे से बात हुई है, पुलिस महकमा भी वापस जा रहा है, बेलीफ भी वापस चले गया है। हमने अपने पूरे रिकॉर्ड्स दे दिए और कल इंशाल्लाह बाकी के रिकॉर्ड्स कोर्ट में हम सबमिट करेंगे और ये हम साबित कर देंगे कि ये दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पे मस्जिद की लैंड है। बंडलागुड़ा में वाक़ई डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा देकर अवाम से भारी रुक़बात हासिल करने वाली एक टोली को कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर बेनकाब किया और असल मुलजिम मोहम्मद अहमद साकिन गौसनगर बंडलागुड़ा और इसके दीगर 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद अमजद उर्फ मुनव्वर साकिन इस्माइल नगर बंडलागुड़ा, कोटाकोटा राजकुमार रेड्डी मुस्तफ़ा हिल्स बंडलागुड़ा और मोती दरवाज़ा गोलकुंडा के मीर कौसर अली उर्फ सिराज शामिल हैं। मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद अहमद ने तकरीबन 30 अफराद को डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट दिलाने का झांसा देकर 42 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वसूल कर ली। उन्होंने अलॉटमेंट के नकली कागजात तैयार किए। राजकुमार रेड्डी उर्फ राजू हुकूमत की स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम्स का सुपरवाइजर है। टोली के अरकान गर्जमंदों से रुक़ुमात हासिल करके सुपरवाइजर राजू के पास भेजते, वो उन्हें तामीर किए जाने वाले मकानात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाता। इससे गर्जमंद अफराद को ये यकीन होता कि उन्हें मकानात मिल जाएंगे। DCP टास्क फोर्स हैदराबाद YVS सुधेंद्रा के मुताबिक एक बावसूख इतला पर कार्रवाई करके मुलज़मीन के कब्जे से 5.5 लाख रुपए नकद रकम, अलॉटमेंट के झूठे दस्तावेजात जब्त किए गए। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस दोनों मिला के एक डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने वाले चीटिंग करके लोगों से पैसे वसूली करने वाले गैंग को पकड़ा है। तो इसमें क्या है कि 4 लोग हैं। मेन एक्यूज इसमें मुख्य एक्यूज है कि मोहम्मद अहमद बोल के है, वो और उसका रिश्तेदार है मुनावर बोल के, ये दोनों मेन है। ये अहमद एक AC टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रीशियन भी है। तो ये क्या करता है कि एक जनरली ये टेक्नीशियन AC फिटिंग वो सब करता है। इसलिए एक बार इसने वो बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम हाउसेस कंस्ट्रक्शन साइट को गया था, तो वहां पर भी शायद ये AC का जरूरत होगा बोल के वहां पर उसको ये राजू नाम का मतलब राजकुमार रेड्डी है, उसका परिचय हुआ, उससे मुलाकात हुए के बाद दोनों के बीच फ्रेंडशिप बड़ा हुआ। तो तभी इन लोगों ने थोड़ा एक प्लान हैच किया कि लोगों को ऐसे डबल बेडरूम दिलाते बोल के उनसे पैसे वसूली करेंगे बोल के। इसलिए वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बैन रियासती ड्रग्स मुंतकिली करने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मोहम्मद फैजान, वाई नोविया, के वीराचारी, सियाम अजय कुमार, विमला हर्षीद, मोहम्मद समीर, सियाम विजय कुमार, सैयद मुर्तज़ा अली हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलज़मीन हशीश ऑयल, गांजा और दीगर नशावर अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद भी नशावर अशिया का इस्तेमाल करने वालों में शामिल हैं। टास्क फोर्स ने मुलज़मीन के कब्जे से 375 ग्राम हशीश ऑयल, 175 ग्राम ड्राई गांजा, 3 ग्राम चरस, 2 खंजर,
3 मोटरसाइकिलें, 15 चिल्म, 8 मोबाइल फोन्स, 6 ATM कार्ड्स के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की हैं, जिसकी मालियत 6,50,000 रुपये बताई जाती है। उनका कहना है कि वीराचारी और विजय कुमार पर पहले ही 2 केस दर्ज हैं, जबकि मुर्तजा पर 1 केस दर्ज है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारशंबे की सुबह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एक हाई अलर्ट ऑपरेशन शुरू किया, जबकि हुकाम को ईमेल के जरिए बम की धमकी मौसूल हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी रद्दअमल का इजहार किया। चारशंबे की सुबह ईमेल के जरिए मौसूल होने वाली एक बम की धमकी को बम के खतरे की तशखीस करने वाली कमेटी ने बेगमपेट हवाई अड्डे के लिए झूठ पर मबनी करार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP बेगमपेट डिवीजन के मुताबिक खतरे की तल्ला दिन के अवाइल में मिली, जिसके नतीजे में बम डिस्पोजल स्क्वाड की तैनाती और एयरपोर्ट और इसके आसपास के अहाते में सख्त चेकिंग की गई। किसी हदफी खतरे की तस्दीक नहीं हुई और ऑपरेशन मामूल पर है। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट ने माह मई के दौरान सबसे ज्यादा मुसाफिरीन ट्रैफिक दर्ज करते हुए तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। GMR ग्रुप का कहना है कि ट्रैफिक की यह तादाद एयरपोर्ट के क़याम से लेकर अब तक की सबसे ज्यादा फिजाई मुसाफिरों की माहाना आमदरफ्त है। GMR एयरपोर्ट्स ग्रुप के तहत चलने वाले 5 एयरपोर्ट्स में हैदराबाद ने सबसे ज्यादा मुसाफिरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया है। माह अप्रैल में जहां तमाम एयरपोर्ट्स की औसत शरह 0.8% रही, वहीं हैदराबाद में शरह 15.3% दर्ज की गई। इसके बरक्स दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमदरफ्त की शरह में 4.5% की कमी देखी गई है। तेलंगाना की जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर की इसराइल में मौत हो गई। रोजगार के सिलसिले में 2 साल कबल इसराइल जाने वाले रविंदर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़ हो गई। इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसकी वजह से फिजाई आमदरफ्त में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन हालात में रविंदर की नाश को वतन वापस लाने के लिए उनके घर वाले फिक्रमंद हैं। साबिक म्युनिसिपल चेयरपर्सन ज्योति और लक्ष्मण ने जगतियाल में मुतवफ़ी के घर पहुंचकर घर वालों से ताज़ियत की। रविंदर की नाश को हिंदुस्तान मुंतकिली के लिए तवज्जो दिलाई जा रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला के हाथों गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह। आलमी सरमायाकारी के लिए हैदराबाद मौजू मकाम। 7,000 अफराद को रोजगार। तेलंगाना की मफादात की खातिर सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बंकाचरला प्रोजेक्ट को रोकने मरकज से नुमाइंदगी। वजीर आला का खिताब। बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात दिलाने का झांसा। 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और गैरकानूनी तौर पर ड्रग्स मुंतकिल करने वाली 8 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 6,50,000 रुपए मालियती ड्रग्स जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।